दोस्तों ये हमारे हिंदी की फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हमने 3 अपलोड किए हैं। हिंदी के जो सिलेबस में 23 कवि लेखक हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं मनोहर श्याम जोशी। इनका जन्म जो है 1933 अजमेर में हुआ। मूल रूप से अल्मोड़ा के थे। इनकी पत्रिका दिनमान हिंदुस्तान। इनके जो धारावाहिक कार्यक्रम थे ये दूरदर्शन पर प्रसारित हुए, जैसे हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान गाथा, इन सब का प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ। इनके जो उपन्यास थे, क्या आप उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में दिया गया, इम्पोर्टेंट है। क्या आप और कसब ये दो जो है कुमाऊनी उपन्यास हैं इनके। कुरु कुरु स्वाहा ये पहला उपन्यास था इनका। ये कुछ अन्य उपन्यास हैं। इनकी जो पुस्तक है वो है पटकथा लेखन। भारत का प्रथम प्रायोजिक नाटक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग। हम लोग ये पूछा जाता है कि हम लोग धारावाहिक नाटक के जो वो थे कौन थे, मनोहर श्याम जोशी जी। तो दूरदर्शन पे ये प्रसारित हुआ था 1982 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्में जो हैं इन ए हे राम, पापा कहते हैं, अप्पू राजा, भ्रष्टाचार रात, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। लिखित संस्मरण जो है लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, ये जो इनके लिखित संस्मरण है। कहानी है इनकी प्रभु तुम कैसे हो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, सिल्वर बेडिंग भी इनकी एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र यशोधर बाबू था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गोरापंत सिवानी। इनका जन्म भी राजकोट में हुआ था 1923 में, मूल रूप से अल्मोड़ा की हैं ये भी। 1982 में इन्हें पद्मश्री मिला। 1979 में भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान मिला। इनके उपन्यास जो हैं वो 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी, भैरवी, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी जो है लाल हवेली, सोने दे, ये इनकी कहानी हो गई। रचित संस्मरण जो है जालक, स्मृति कलश, इनका जो यात्रा वृत्तांत है चरबैती, ये इम्पोर्टेंट है। आत्मकथा है ये। तो ये इनकी उपन्यास कहानी हुई। आगे बात करते हैं शैलेश मट्यानी जी। इन्हें आंचलिक कथाकार कहा जाता है। पत्रिका इन्होंने विकल्प जनपक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, विकल्प और जनपक्ष पत्रिका शैलेश मट्यानी जी ने निकाली थी। 1931 से में इनका अल्मोड़ा में जन्म हुआ। अल्मोड़ा से है इनका संबंध। महाभोज कहानी के लिए इन्हें प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया गया और मुठभेड़ उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, महाभोज कहानी और मुठभेड़ उपन्यास किसके हैं, शैलेश मट्यानी जी के। ये इनकी कुछ कहानियां हैं। दो दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, पोस्टमैन, ये इनके उपन्यास है। ये जो बोरी बली से बोरी बंदर तक बहुत इंपॉर्टेंट है। कबूतर खाना भी इंपॉर्टेंट है। एक मूठ सरसों इंपॉर्टेंट है। ये भी सारे उपन्यास इनके इंपॉर्टेंट है। शैलेश मट्यानी जी, ये पूछा है कि ये बोरी वली से बोरी बंदर तक उपन्यास किसका है, शैलेश मट्यानी जी का। निबंध जो है इनके कागज की नाप, राष्ट्रभाषा का सवाल, राष्ट्रीय श्रम का मतलब, कभी कभार। बाल साहित्य जो मतलब बचपन में इन्होंने लिखे थे, बिल्ली के बच्चे, हाथ चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी, मुड़ मुड़कर मत देख। तो ये शैलेश मट्यानी जी की रचनाएं थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, काशी विश्वविद्यालय से इन्हें ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई। आलोक पर्व निबंध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको 1973 में, इम्पोर्टेंट है आलोक पर्व निबंध के लिए। 1957 में इन्हें पद्म भूषण मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो ग्रंथावली थी वो 11 खंडों में है। एक कुत्ता और मैना निबंध जो है पशु पक्षी के प्रति मानवीय प्रेम को प्रदर्शित करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध जो किसका है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कुटज निबंध जो है हिमालय पर जंगली फूल का वर्णन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी है, मतलब कुछ इनकी स्पेशल एक विशेषता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में आने की दृष्टि से। सिरिस के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, निबंध है, ये कल्पलता से लिया गया है। निबंध कल्पलता से इसको लिया गया है, सिरिस के फूल को। अब बात करते हैं निबंध, इनके अन्य निबंध जो है अशोक के फूल, कल्पलता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विचार व बिरतक। जो सिरिस के फूल की पंक्तियाँ हैं ये निबंध कल्पलता से ली गई थी। उपन्यास ये हो गए इनके। आलोचनात्मक ग्रंथ और रचनाएं
ये हो गई इनकी। अब बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन जी की। इनका जन्म 1893 में आजमगढ़ यूपी में हुआ। बचपन का नाम इनका केदारनाथ पांडे था। उपाधि इनकी महापंडित की। यह एग्जाम में आया हुआ है कि महापंडित की उपाधि किसको दी गई थी? राहुल सांकृत्यायन जी को। इन्हें ये घुमक्कड़ी स्वभाव के भी थे। 1930 में श्रीलंका में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। आदिकाल का सिद्ध सामंत काल कहा इन्होंने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। पद्म भूषण इनको 1963 में मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 में। मध्य एशिया का इतिहास के लिए इनको मिला। उपन्यास है इनके, ये इनकी कहानी है, ये इनके यात्रा वृत्तांत है। इंपॉर्टेंट है ये यात्रा वृत्तांत। अब बात करते हैं सूरदास जी। सूरदास जो हैं इनकी भाषा ब्रजभाषा थी। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक थे। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। वात्सल्य रस के सम्राट थे, तो ये सूरदास थे। सूर सागर, श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन इन्होंने सूर सागर में किया है, वो इम्पोर्टेंट है। अन्य रचना जो है इनकी साहित्य लहरी, सूर सारावली, नल दमयंती, ब्यालो, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, भ्रमर गीत, तो ये इनकी अन्य रचना हुई। अब बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो पत्रिका निकाली है वो जमाना, उर्दू भाषा में थी ये, माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण, ये इनकी पत्रिकाएं थी। इनका परिचय देखें तो जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। जन्म स्थान बनारस था। पिता जो थे वो अजायब राय थे। माता आनंदी देवी, पत्नी शिवरानी, पुत्र जो अमृत राय थे। अन्य नाम जो है इनका नवाब राय, धनपत राय और श्री वास्तव थे। उपनाम जो है भारत का मैक्सिको गोर्गी जो है इन्होंने जैनेन्द्र को कहा था। इसको फिर से करेक्शन कर लेना, है पीछे भी गलत लिखा हुआ है। इनका जो प्रेमचंद्र जी ने भारत का मैक्सिको गोर्गी जो है वो जैनेन्द्र को कहा था। उपन्यास व कहानी का सम्राट, कलम का मजदूर जो है इनको कहा गया है। उपन्यास जो है इनके मंगलसूत्र जो अपूर्ण उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम उपन्यास जो था वो गोदान था, जो 1936 में लिखा था इन्होंने। सेवा सदन हिंदी में पहला था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अन्य जो थे रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गवन, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, अहंकार, ये उपन्यास थे। प्रेमा जो था वो पहला उपन्यास था जो उर्दू भाषा में लिखा था इन्होंने। प्रेमा हिंदी में लिखा था। सेवा सदन अपूर्ण जो है मतलब जो पूरा नहीं लिखा हुआ, मंगलसूत्र, गोदान अंतिम है, तो इन सबको ध्यान रखना। देहांत जो है इनका 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। 30 पैसे का डाक टिकट इनके ऊपर 1980 में जारी किया गया। संग्राम, करवाल और प्रेम की बंदी, ये जो है नाटक इन्होंने लिखे थे। कहानी की बात करें तो इनकी कहानी पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, नमक का दारोगा, शराब की दुकान, कफन, पूस की रात, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, बड़े घर की बेटी इनकी कहानी थी। सोजे वतन जो है वो प्रथम कहानी थी। ईदगाह कहानी में इन्होंने बाल मनोविज्ञान से संबंधित हामिद जो है इनका मुख्य पात्र था। मतलब जो ईदगाह कहानी थी वो बाल मनोविज्ञान से संबंधित थी और हामिद जो है उसका मुख्य पात्र था। इंपॉर्टेंट है। कफन जो है वो अंतिम कहानी, कफन जो है वो अंतिम कहानी है। कफन कहानियों को मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित किया गया है। मतलब जो इनकी कहानी है उनको 8 खंडों में संकलित किया गया है। अब बात करते हैं राजेश जोशी जी की। राजेश जोशी जो हैं उनका जन्म मध्य प्रदेश 1946 में हुआ। कविता संग्रह जो है एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेप्च में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों में के बीच के लिए इन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए मिला था कि दो पंक्तियों के बीच के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी कहानी कपिल का पेड़, नाटक थे इनके जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा। तो ये जो नोट्स में अलग अलग डिवाइडेड करके लिखे हैं, इससे याद करने में आसानी होगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। पिता थे श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, पति थे इनके स्वरूप नारायण वर्मा और मृत्यु हुई इनकी 1987 में। इनका काव्य संकलन जो है यामा, परिक्रमा, गीत पर्व, नीलांबरा, इस प्रकार से इनका एक काव्य संकलन पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रेखा चिन्ह संस्मरण जो है वो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी और भक्तिन, ये इनके रेखाचित संस्मरण हुए।
अब सम्मान की बात करें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में यामा के लिए दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण 1956 में दिया गया। पद्म विभूषण 1988 में। और शेक्सपियर सम्मान जो है नीरजा के लिए दिया गया इन्हें। तो ये इनके सम्मान थे। अब बात करें इनकी जो कविताएं हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक चले, भाव बिरह व रहस्य की कविता है। 12 मास 8 वर्ष की उम्र में लिखी इन्होंने। निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत, कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है सन के हिसाब से। तो निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत ये इनका क्रम है। 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, नीरजा 1934 और सांध्य गीत 1936। दीप शिखा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा ये इनकी अन्य कविता थी। पत्रिका जो है इन्होंने चांद और साहित्यकार पत्रिका निकाली थी। निबंध संग्रह जो है इनका श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति स्वर, संकलिप्ता इनके निबंध संग्रह हैं। गद्य रचना जो है वो चिंतन के क्षण, और इनके उपनाम जो है आधुनिक मीरा। और हिंदी के विशाल मंदिर की जो उपाधि दी थी इन्होंने, निराला जी ने इनको कहा था हिंदी के विशाल मंदिर। बात करते हैं इनके कार्य। 1936 में रामगढ़ में बंगला मीरा मंदिर बनवाया। तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। किरदार क्या है इनके, भक्ति रेखा चित्र जो है इनका, उसमें मुख्य किरदार लक्ष्मी ने निभाया है। गिल्लू कहानी जो है महादेवी वर्मा जी की, उसमें गिलहरी का नाम गिल्लू है। अगले हैं रसखान। रसखान जो है वो कृष्ण भक्त थे, मुस्लिम कवि थे, लेकिन कृष्ण की भक्ति करते थे। गोस्वामी विट्ठल नाथ से इन्होंने दीक्षा ली थी। ब्रजभूमि में जाकर बसे थे, अकबर के समकालीन थे। जन्म 1548 में हुआ। मूल नाम था इनका सैयद इब्राहिम रसखान। इनकी रचना है प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, ये 3 इनकी रचना है। तो ये हमारे 23 लेखक कवि जो थे हिंदी के सिलेबस में हमारे दिए हुए हैं, लोक सेवा आयोग के सिलेबस है उसमें कंप्लीट हो गई है 23 लेखक कवि। इनकी PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।